This video is collaborated with Dr. Mobeen Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हमजा अब्बास एक नए सेशन के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज का जो सेशन है हमारा वो हमारा एक तफरीही और तालीमी ट्रिप है हमारा रिफा यूनिवर्सिटीज़ लाहौर से उकाड़ा की तरफ, उकाड़ा बहादुर नगर डेयरी फार्म का विज़िट है आज हमारा। और उस विज़िट में हम आपको पाकिस्तान की नामवर ब्रीड्स उनके बारे में कुछ बताया जाएगा और दिखाई जाएंगी, और उसके अलावा वहाँ के जो प्रोफेसर हज़रात हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, उनके साथ भी हमारी मुलाकात होगी और उनसे डेयरी के मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं, जो मेन बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। ये वीडियो एक तफरीही भी है और तालीमी भी है, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अपना डेयरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से जो अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इसमें मालूमात होंगी। तो इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, ये पूरी देखिएगा। सर जी, आपकी सरबराही में ये सारा जा रहा है, सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आप बताएं इसके बारे में कि ये इंफॉर्मेटिव है बच्चों के लिए या फिर ये जी, ये बच्चों को हम लेकर जा रहे हैं। 9th सेमेस्टर है हमारे पास, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर जाकर इनको दिखाना है कि फार्म की मैनेजमेंट कैसी होती है। डिफरेंट वहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, बफलो सेक्शन है, काउ सेक्शन है, गोट सेक्शन है, वहाँ पे फीड मिल का यूनिट है, वहाँ पे न्यूट्रिशन लैब है, पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पे इसके अलावा जो है मिल्क लैब है, जितने भी मिल्क के टेस्ट होते हैं वो होते हैं, न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितने टेस्ट होते हैं वो होते हैं, फार्म की मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर पोर्शन है। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने स्टूडेंट को वहाँ पर जाकर सिखाएंगे, और ताकि स्टूडेंट्स जो है अगर कल को इंटर्नशिप करते हैं वो भी वहाँ पर कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा लर्न कर सकेंगे। जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान अहमद है। मैं अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज बहादुर नगर फार्म पे एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अब तक काफ़ी इंजॉय किया हम सब ने, काफ़ी शोर मेला किया, हंगामा किया, और एक आध घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह बहादुर नगर फार्म पे पहुंच जाएंगे। मेजर आपका पर्पज़ ये है कि जो पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर वाले एरिया के अंदर जो ब्रीड्स हैं उनके ऊपर जो पंजाब लाइफ स्टॉक वाले जो काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट्स के ऊपर जो काम किया जा रहा है उनके बारे में आपको वहाँ पर मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी, और जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है पंजाब के अंदर फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर उसकी रिसर्च वगैरह भी चल रही है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में स्टूडेंट्स को आगाह किया जाएगा। न्यूट्रिशन लैब है, और ये रेफरेंस लैब भी है हमारे पास, अलगोदा डिवीज़न और सराजुबार डिवीज़न भी है ISO सर्टिफाइड। और हाँ जी, हमारे यहाँ के फीड मिल के हमारे पास सैंपल आते हैं। हमारे जो मुख्तलिफ सेक्शन है, न्यूट्रिशन सेक्शन है, डेयरी सेक्शन है, वहाँ के भी सैंपल हमारे पास फॉड राशन के आते हैं, और उनका हम जहाँ प्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं उसमें हम उसका ड्राई मैटर देखते हैं, और उसमें फिर प्रोटीन देखते हैं, फाइबर देखते हैं, ऐश देखते हैं, और इथरा सेक्शन वो भी हम करते हैं यहाँ पे। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं ये मैनुअल मेथड से हम करते हैं, और अब इसके बाद हमारे पास एक लेटेस्ट नया है वो NIR है, और वहाँ पे जो है वो 45 सेकंड में हम जो है वो प्रोक्सीमेट एनालिसिस कर देते हैं। वो इसलिए कि कितना टाइम लगता है जी, मैनुअली कितना टाइम लगता है? तकरीबन ये 3 दिन लग जाते हैं यहाँ पे, 3 दिन, और वहाँ पे 45 सेकंड हम करते हैं। एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स है वो, और जो हमारे डेयरी के ये फीड मिल के जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे वो गाड़ी इंटर होती है, बीन मील आता है, मेज़ ब्रान आता है, मीट ब्रान आता है, और कॉटन स्वीट केक आता है, और इसके अलावा ये जो है रेप स्वीट केक वो भी आता है, और इसके अलावा मेज़ आती है। तो ये तकरीबन उनका जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक वो जो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं वो जो है। जब फीड मिल देखेंगे ना आप, वहाँ पर बन रहा है बंडा 7 टाइप्स का, ठीक है। तो उन 7 टाइप्स के डिफरेंट फॉर्मुलेशन होती है जो हमारे ऑफिसर्स करते हैं, फिर उसको प्रिपेयर करना होता है। तो उस बंडे को तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो हम इंस्पेक्शन के बगैर नहीं लेते, ठीक है। तो वो पहले आते हैं, वहाँ से हम सैंपल लेते हैं, यहाँ टेस्ट होता है। अगर वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा पर्पस इस लैब का ये है, ओके। जहाँ पे 2 माह रह गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और खुद टेस्ट परफॉर्म करते रहे हैं। एक सैंपल आया है, गाड़ी आई है हमारे पास, ये इरफान वालों की तरफ से आता सैंपल, वहाँ उनकी ये है मेज़ ब्रान, और ये भी मैंने इसका टेस्ट परफॉर्म किया है। तो इसकी जो प्रोटीन है वो 17.44 है, और मॉइस्चर जो है वो 12 से नीचे हमने लेना होता है, ऊपर जो है वो नहीं हम लेते, 12 से नीचे।
और बाकी इसके जो पैरामीटर हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, फैट है, फाइबर है, ऐश है और साथ इसका स्टार्च है। अब मैं आपको दोबारा इसको रीप्ले करता हूँ। ये देखें ज़रा आप, ये मैंने सैंपल ले लिया यहाँ से ना, बाउल में, ये कप है इसको हम कहते हैं, और यहाँ इस पे सैंपल लेके हमने इसको रखना है आपने, और ये रख दिया। और अच्छा, आपने पहले इसका ना आइकॉन देखने हैं, इसमें जो उनसे भी हैं जो आपके पास सैंपल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से मैं इसको वीट ब्रांड में करूँगा इसको, क्योंकि ये चोकरी है तो इसका मना वीट ब्रांड में बेस ब्रांड को भी कर देते हैं। ठीक है, अभी जो स्टार्ट हो गया, आप टाइम नोट कीजिएगा। और जो काम हम 3 दिन में करते हैं तो वो ये फॉस कंपनी का, ये डेनमार्क की कंपनी है। जैसे ये रन करता चलता है वहाँ अटैच हो जाता है उनके साथ। ठीक है, जिस तरह हमारा मोबाइल होता है। तो जितने भी हम इसमें एनालिसिस करते हैं सारे इसके अंदर फीड होते हैं। साथ प्रिंटर लगा लें, कंप्यूटर लगाएं, साथ साथ कापी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हमने जहाँ 20,000 एनालिसिस किए तो सारे के सारे सेव है। और इसकी कैलिब्रेशन भी हम करवाते हैं साल में 1 दफ़ा। और वो लाहौर से इंजीनियर आता है, 1 घंटे का 7-8 हज़ार रुपया लेता है सर। तकरीबन। हाँ, ये देखें जी, ये आगे 17.151 प्रोटीन है और इसी तरह 8.34। थोड़ा अगर 2 बार सैंपल हम लगाते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक हो गया। जो NIR नियर इंफ्रारेड माइक्रोस्कोपी, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, 1.5 करोड़ तकरीबन अब इसकी प्राइस है। और इसको हमने यहाँ रूम टेम्परेचर भी आपने एडजस्ट करना होता है। इसके लिए AC लगा दिया गया, इसलिए कि यहाँ 20 से 26 के दरमियान टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, वरना इसके जो सेंसर होते हैं वो उड़ जाते हैं। आपने इसको आधा पौना घंटा पहले वार्म अप करना होता है ऑपरेटर्स को, और उसके बाद फिर आपने इस पर परफॉर्म करना है कोई, ठीक है, टेस्ट वगैरह। ऐसे नहीं कि आएँ चलाएँ और काम शुरू कर दें, नहीं, ऐसे नहीं होता। रूम टेम्परेचर आपने लाजमी एडजस्ट करना है सबसे पहले। ये किसी भी लैब के जो SOPs होते हैं, आप वहाँ पे जब भी काम करेंगे तो आपने रूम टेम्परेचर को लाजमी देखना। ठीक हो गया। स्टूडेंट, ऐसा है कि इस मशीन का मकसद जो है मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने भी आपको पहले बताया। पहले तो मैं सर का थोड़ा सा तारुफ करा दूं। राना खालिद साहब हैं, ये पाक नेवी से जो है वो इधर आए हैं। ठीक हो गया। इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सारा टोटल आर्मी से ही है। और जो आपके मोहतरम उस्ताद साहब मेरे भी और इनके भी हैं, डॉक्टर मखदूम अब्दुल जब्बार साहब, ये सारा काम उनसे सीखा हुआ है, मखदूम अब्दुल जब्बार साहब से सीखा हुआ है। एक्चुअली इस मशीन का जो मकसद है वो ये है बेटे, देखिए जैसे वो फील्ड मिल का आपने यूनिट देखा है, अब वहाँ से कोई जो है सेल करने आता है अपने प्रोडक्ट्स, यानी बेज है या जैसे ये वाला प्रोडक्ट है कोई भी भाई, क्योंकि वहाँ पे बनती है ना चीजें, फीड मिल है, ज़ाहिर सी बात है 7 किस्म के वंडे बनते हैं, तो उसके लिए कोई चीज देना आता है। अब उनको कैसे पता चलेगा कि ये चीज जो है वो ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर कितनी है, उसके लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा। अब वो टेस्ट कितने दिनों में होते हैं, अभी सर ने बताया 3 दिन में होते हैं, वो 3 दिन उधर रुका तो नहीं रहेगा। इस वजह से क्या करते हैं, फौरन सैंपल ले आए वहां से, इसको लगाया, अभी आपने देखा 1 मिनट में उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया। वो कहते हैं हाँ जी ये रिजल्ट आया है, लिहाजा अगर तो उसमें कबूल है तो वो ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज क्या कहते हैं भाई रिजेक्टेड है, अपना जो माल आप वापस लेके जाए। ये इस मशीन का जो है मकसद है इस चीज का। समझ आ गई बेटे इस चीज की। और ये जो ब्रेन होता है ना, इसकी 14 तक प्रोटीन होती है, 12 से हमने एक्सेप्ट करना होता है और 14 तक 14 से ऊपर भी चली जाती है। ये इरफान आलू का जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, इनका मेज ग्लूटेन 30% 60% और ये बाकी चीज़ें भी इनकी ठीक होती हैं। तो ये 17 के करीब दे रही है। ये क्वेश्चन है इधर से बता रहा था सर, एक ये था कि मैनुअल मेथड और इसके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, उसमें यही है कि जब हम यहाँ पे देखें 17 आ रहा है ना, जब वहाँ पे करें उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे चली जाएगी ये 14 और 15 के दरमियान। मकसद ये है कि जहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इतनी प्रोटीन शो कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी 14 के ऊपर ही होगी, नीचे नहीं आएगी। वहाँ 1.5-2 पॉइंट का डिफरेंस आता जरूर है, उधर करेंगे तो ठीक हो गया। ये होता है कि यहाँ करके हम सिर्फ उनको फौरन बता देते हैं कि गाड़ी अनलोड करवा दें। अगर रिजेक्ट होती है तो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है, लेकिन उस जगह से करके फिर हम वहाँ भी करते हैं। ये नहीं होता कि जहाँ टेस्ट करके हम उनको कहें ये उतार, दूसरा टेस्ट हम उधर लगा देते होते हैं, वो हमारे अपने रिकॉर्ड के लिए होता है। और क्योंकि हमारी एनुअल रिपोर्ट भी आगे निकलनी होती है तो फिर हम वो एक पूरा डेटा जो है हमारे पास सेव होता है। तो ये ऑपरेटर्स जो है, ये डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि जिसका पर्पस क्या था। 2-3 दिन वाकई गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वो तो आएंगे और जल्दी जल्दी आके कहेंगे जी हमारी गाड़ी। ये जो हमारी फील्ड मिल है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, उनके पास भी है, हमारे से अच्छे हैं कि वहाँ जो NIR है वो वहाँ पे अमाइनो एसिड भी देख लेते हैं, वो एक्सपेंसिव है वो,
तो यहाँ पे हम रूटीन टेस्ट हमारे जो यहाँ बहादुर नगर के एनिमल हैं उनके रूटीन टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम वहाँ जाके ना, पहले ये है कि लैक्टेशन के बाद 56 डेज के बाद पहला सैंपल हमने लेना होता है। उसके बाद फिर हम सैंपल लेते हैं और 2 दफ़ा 3 दफ़ा, कुछ एनिमल पहले ड्राई होते हैं, कुछ चलते रहते हैं। तो उनके जो सैंपल आते हैं उनका पहले हम वहाँ टेम्परेचर रैंडमली ले लेते हैं और फिर उसके बाद LR यहाँ करते हैं, फिर उसकी फैट देखते हैं, SNF देखते हैं, TS देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल आपने को पता ही होगा। ये पूरी स्ट्रक्चर हम वहाँ पे उसके जो फैट के जो आ रही होती है वेरिएशन हर एनिमल की, वो हम वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो ये हमारा पर्पज़ है। उसके अलावा कोई रिसर्च का काम होते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, उनके लिए फिलहाल से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। रूटीन में हमारा यही अभी चल रहा है। तो गवाले हजरात हैं, ये क्या करते थे, ये फार्मालीन उसके अंदर ऐड कर देते थे दूध के अंदर, ताकि जो है वो दूध खराब ना हो। लेकिन इस लैब के अंदर एक ऐसी किट मौजूद है वो कि वहाँ से जो भी केमिकल उसके अंदर वो ऐड करते हैं उसका टेस्ट किया जाता है और उससे जो है वो गवाला पकड़ा जाता है। तो ये वहाँ पर तो बड़े हैं। तो मुझसे जिन लोगों ने राब्ते किए थे वो घरेलू जो घर के अंदर दूध इस्तेमाल करते थे वो कहते थे कि हमने किट लेनी है ताकि हम घर के अंदर भी कर सकें। इन सारे टेस्ट की जो है वो वीडियो भी पड़ी हुई है। इसका बेसिक मकसद ये है कि किस एनिमल की प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, या और जितनी भी उसकी प्योरिटीज हैं उसके अंदर ऐड हो जाती हैं वो कितनी हैं, उनको चेक करने के लिए इस लैब को जो है हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा आपको बेहतर इसके बारे में अडल्ट्रेशन किट जो है ये अवेलेबल है, इंडिया की बनी हुई है और उसमें हम यूरिया को भी टेस्ट करके बता सकते हैं, कलर चेंज होता है। डिटर्जेंट है उसमें? हाँ जी, ये सर्फ सोडा और फॉर्मालिन जैसे बताया डॉक्टर साहब ने। एक और एक सिंपल सा टेस्ट है जैसे हम घरों में होते हैं, हमारे पास किट भी नहीं होती, तो उसमें हमने मिल्क मैन से दूध ले लिया है और दूध को हम घर में बॉईल करते हैं, पता है ना। अच्छा, उसकी जो झाग होती है ना उसको अपने गौर से देखना है। अगर उसमें कलर बन जाए तो वो दूध इस्तेमाल नहीं करना। ये बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई चीज़ फिर उसने ऐड अप की हुई है, तो इसलिए जो उसका कलर, ये ख़वातीन को घर में आप बताएं अपने माँ को, बहनों को कि ये जब आप दूध बॉयल करें तो इसको जब उसके ऊपर गौर करना, जो ऊपर आएगी ना झाग, उसको अपने जब गौर से देखें उसमें कलर बन जाएगा, कुछ भी नीला पीला कलर बनेंगे, उसके डिफरेंट कलर बन जाएगा ना। आपको मैं जैसे बताया केमिकल ऐड होने की वजह से बनेगा। अगर दूध ठीक हुआ तो फिर उसमें कलर नहीं बनता। आप ये टेस्ट करके जरा देखिएगा, ठीक है। सर एक तो बबल्स के अंदर लाइट पड़े तो रेनबो के कलर्स बनते हैं। वो रेनबो कलर की मैं बात ही कर रहा हूँ, वो ही कलर होता है और क्या बनता है। वो नॉर्मल जाग में नहीं होता, वो अपने गौर से जरा देखना है। अगर उसमें वो नीला पीला, मैंने जैसे आपको बता दिया रेनबो कलर जैसे आपने कहा, अगर वो बन रहे हैं तो उसमें फिर उसने कोई ना कोई चीज़ डाली हुई है। हेल्थ लैब है, ठीक है। इसमें हम अपने रूटीन के सैंपल करते हैं, जानवरों के ब्लड के, फीकल के, सीरम के, इसके अलावा मिल्क के, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ना जो फार्मर हजरात हैं बाहर के, वो हमारी लैब में आते हैं क्योंकि जानवर बीमार हो जाता है, उसका पहले तो वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो उसकी बीमारी नहीं पता चलती। जब वो कुछ डॉक्टर तो खैर अच्छे होते हैं, अब उनको पता चल गया है कि हमें इसका फ़ौरन टेस्ट करवाना है, इसको क्या बीमारी है, फिर वो हमारे पास आते हैं, हम उसको बताते हैं कि इसमें थलेरिया है, बबेजिया है, टिप्नोसोमा है, वो फिर हमसे सैंपल करवा के लेके जाते हैं, फिर हम अपने जानवर का इलाज करते हैं। इसी तरह फीकल का सैंपल होता है, आजकल जानवरों में मिस्टाइटिस आ जाता है, ठीक है, उनके खानों का मसला बन जाता है, तो फिर इस तरह मिल के वो सैंपल आते हैं। इसके अलावा हम अपने रूटीन के सैंपल करते हैं, जो हमारे जो इधर बहादुर फार्म के जितने जानवर हैं उनका हम वीकली जो बीमार हैं मुख्तलिफ सेक्शनों में उनके सैंपल रूटीन वाइज करते हैं, उनमें कोई बीमारी है तो उसको फिर हम बताते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जैसे कोई डिजीज़ आएगी, तो पिछले लंबी डिजीज़ आ गई, तो उसके लिए हेल्थ लैब ने काफ़ी काम किया, जानवरों के वर्किंग की, उनके रोज़ के जितने जानवर उनको लैदा किया, उनके सैम्पलिंग की, तो ये हमारी हेल्थ लैब का काम है। ठीक है, हमारी सिर्फ 2 ही मॉर्टेलिटी हुई थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर ली थी क्योंकि स्टाफ हमारे पास मौजूद था, मेडिसिन का कोई मसला नहीं बना, तो ये कंट्रोल कर ली थी। ये जो लैब है ये बेसिकली हमारे जो प्राइवेट फार्म है उनके लिए बहुत बेहतर है। हमारे पास रूटीन वाइज रोज़ के 15-20 सैंपल आते हैं यहाँ के, तो वो फिर डॉक्टर हज़रात जो हैं वो उसका फिर प्रॉपर इलाज करते हैं। हाँ, कुछ हमसे भी एडवाइस ले जाते हैं, हमारे डॉक्टरों से भी, तो जो अपने फिर वो जो वहाँ पे डिस्पेंसरी हैं उनसे वो इलाज हमारे जाते हैं। एक्चुअली इनके पास जितने भी बेटे एनिमल है ना, अभी हम मूव करेंगे डेयरी शेड के ऊपर, ये तमाम जानवरों के जो है वो सुबह के टाइम 3 बजे कलेक्शन होती है ब्लड की, तो 3 बजे होती है वहाँ पर। और उस टाइम जब मैं था, हम भी जो है वो राशिद अभी खड़ा हुआ था, उसके साथ में जाता था। हाँ, हम वहाँ से ब्लड ले आते थे, वो EDT ट्यूब के अंदर डाल के एक एक जो है वो एनिमल का यहाँ पे टेस्ट होता है।
थैलेरिया का, बबेजिया का, एनाप्लाज्मोसिस, ट्रिपनोसोमियासिस, इन सारे टेस्ट होते हैं। फिर ब्लड के और जो टेस्ट जो जरूरी होते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गई है या क्या, वो टेस्ट नहीं। फिर इंपॉर्टेंट बेटे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ब्रूसेला का भी हर एक एनिमल का टेस्ट होता है यहाँ पे। वो बड़ा सादा सा होता था, वो उस टाइम रोज बंगाल, हाँ रोज बंगाल है, वो काजी साहब होते थे, तो वो बता रहे थे कि रिटायर हो गए। तो रोज बंगाल टेस्ट जो है वो ये हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर जो कलेक्शन है हमारे पास ज़्यादातर रिसर्च रिलेटेड है। हम इंटरनेशनल जर्नल्स यहाँ पर हमारे पास आते हैं, तकरीबन 9-10 टाइटल आते हैं, इसमें ज़्यादा इंडियन है क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हमारी सेम है, तो उनकी रिसर्च और हमारी रिसर्च रिलेट करती है। तो यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा जो कलेक्शन है वो लाइफ स्टॉक के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। लाइफ स्टॉक में फिर आगे वो जो शार्टनस की है, सर्जरी की है, जेनेटिक्स है, मेडिसिन है, इनके बारे में बड़ी अच्छी यानी कि ज़ख़ीम किस्म की कलेक्शन हमारे पास है। छोटी लाइब्रेरी है लेकिन ये नॉलेज वाइज इसमें काफ़ी आपके पास कितनी बुक्स हैं? ये 3000 से हमारे 35,000 कलेक्शन है बुक्स की है। इसके अलावा जर्नल्स है 5000 से ज़्यादा हुए हैं। तो अब इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर रहे हैं, इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं सारे सिस्टम को, ताकि जो दूसरी रिलेटेड लाइब्रेरीज हमारी जैसे लाइक यूआस है, यूएएफ है, आपकी जो रिफा है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, उनके वो रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकें। ये हमारा